हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारा स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब के जो नोटिफिकेशन आते हैं, हम सबसे पहले आपके लिए इस चैनल के माध्यम से लेके आते हैं। तो इसी कड़ी में दोस्तों, जो बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया हैगा, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल देखेंगे दोस्तों कि इसमें एज लिमिट क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, किस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली है, एक्सेट्रा। जितनी भी जानकारी होगी जो कि इम्पोर्टेंट होगी, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन को दबा दे, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है बिहार विधानसभा सचिवालय के लिए, तो ये किस पोस्ट के लिए निकला है दोस्तों, तो ये मैं बता देता हूँ। ये सुरक्षा प्रहरी के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है, आप इस वेबसाइट बिहार विधानसभा सचिवालय की ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.viधानसभा.bih.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दिया है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंधित तिथि तथा अन्य निर्देश। तो चलिए ये जो इम्पोर्टेंट डेट है ये देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन तथा ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि और समय दिया हुआ है दोस्तों। तो कब से चालू होगा ये, तो 1/1/2024 से चालू होगा, 11 बजे से। याद रखिएगा, 1/1/2024 से ये आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो कब रखी गई है, 21/1/2024 को रखी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि कब है, तो यह 23/1/2024 को रखी गई है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि इसमें महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल देखते हैं। तो जैसा कि ये बता चुके हैं दोस्तों कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब अंतिम तिथि होगी। चलिए अब हम पोस्ट देखते हैं। तो ये अनुमान आरक्षण बार जो पोस्टें दी हुई हैं ये दिया गया है। तो जैसे अनारक्षित के लिए कितनी पोस्ट है, 6 पोस्ट हैं। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 8 पोस्ट है। अनुसूचित जाति के लिए 20 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25 पोस्ट है और पिछड़ा वर्ग के लिए 19 पोस्ट है। तो टोटल 80 पोस्ट है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे 35% क्षेत्रीय आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की संख्या भी यहाँ पे दी हुई है कोटिवार। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम देखते हैं कि इसमें क्या शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परिषद बोर्ड से किसी भी विषय में इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो आपको क्या मांगा गया है, इंटरमीडिएट मांगा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल देखते हैं। आयु सीमा की बात की जाए दोस्तों, तो कितनी मांगी है, न्यूनतम आयु 1/1/2024 को आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। और यदि अधिकतम आयु की बात करें तो यहाँ पर सामान्य अनारक्षित पुरुष एवं महिलाओं के लिए कितनी है, अधिकतम आयु 25 वर्ष है। और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए कितनी है, 27 वर्ष रखी गई है। और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 28 वर्ष रखी गई है। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जो पुरुष और महिलाएं अभ्यर्थी है उनके लिए 30 वर्ष अधिकतम आयु रखी गई है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड के बारे में देखते हैं कि इसमें शारीरिक मापदंड क्या मांगा गया है। तो यदि पुरुष अभ्यर्थी की बात करें दोस्तों, तो ऊंचाई कितनी मांगी गई है, 167.5 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई मांगी गई है। यहाँ पे एक नोट लिखा दोस्तों, तराई क्षेत्र के निवासी के मामले में 2.4 सेंटीमीटर की शिथिलनीय
दी जाएगी। ठीक है, मतलब छूट दी जाएगी इसमें। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि छाती की बात करें तो कितना मांगा गया, 76.5 से 81 सेंटीमीटर आपकी छाती मांगी गई है। यदि महिला अभ्यर्थियों की बात करिए दोस्तों तो इसमें ऊंचाई कितनी मांगी गई है, 154.6 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगी गई है। यदि दृष्टि की बात करें दोस्तों तो 6/12 बिना चश्मे के दोनों आंखों से, उन्हीं शारीरिक दोष विकृति एवं व्याधि मुक्त भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये शारीरिक मापदंड दिया है। अब परीक्षा पद्धति की बात कर लेते हैं। परीक्षा पद्धति कैसे, मतलब कि किस टाइप से आपका एग्जाम होगा, किस, तो सुरक्षा प्रहरी पद के लिए सर्वप्रथम एक प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी ऑफलाइन परीक्षा होगी दोस्तों। तो आपकी वस्तुनिष्ठ ऑफलाइन परीक्षा होगी OMR सीट के माध्यम से। ठीक है, जिसमें सफल अभ्यर्थी की शारीरिक जांच एवं दक्षता की परीक्षा ली जाएगी। जब लिखित परीक्षा हो जाएगी उसके बाद कौन सी जांच होगी, शारीरिक जांच होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक परीक्षा तो कैसे होगी, इस परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें कुल कितने 100 अंक आपसे पूछे जाएंगे जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहेंगे। 100 अंकों की होगी जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, मतलब 100 क्वेश्चन और 100 अंक दिए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिया हुआ है और यदि हिंदी और अंग्रेजी के क्वेश्चन अलग अलग है, कुछ भिन्न है, तो जो अंग्रेजी का क्वेश्चन है वही सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे, तो आपका सिलेबस क्या होगा तो चलिए देख लेते हैं। गणित प्रश्नों की संख्या 50 होगी, आपसे गणित से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और समान अध्ययन प्रश्नों की संख्या भी 50 होगी। ठीक है, तो गणित और समान अध्ययन पूछा जाएगा, 50-50 क्वेश्चन होंगे, दोनों के टोटल 100 क्वेश्चन और 100 अंक का ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पाठ्यक्रम ऊपर हमने पढ़े थे कि गणित और समान अध्ययन से क्वेश्चन आएंगे, उसका डिटेल सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए ये देख लेते हैं। तो पाठ्यक्रम परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक 10वीं अथवा समकक्ष स्तर का होगा। तो 10th लेवल का आपसे इसमें जो क्वेश्चन है वह पूछे जाएंगे। तो गणित का जो सिलेबस है डिटेल, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा चलिए वो भी देख लेते हैं। तो संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें आपसे नंबर सिस्टम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूर्ण संख्याओं का अभिकल्पन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दशमलव और भिन्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मूलभूत अंक गणितीय सक्रियाएं पूछी जाएंगी, प्रतिशत से क्वेश्चन आएंगे, अनुपात समानुपात से आएंगे, औसत से आएंगे, ब्याज लाभ और हानि से आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं समान अध्ययन से क्या पूछा जाएगा। तो इसमें बिहार राज्य और भारत से संबंध में यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मतलब बिहार राज्य से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भारत से संबंधित भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो समसामयिक विषय से क्या पूछा, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं इसमें पूछी जाएंगी। ठीक है, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं खेल खिलाड़ी आदि से इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और बिहार राज्य और भारत से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें बिहार और भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन और आंदोलन में बिहार का क्या योगदान था, इन सभी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों के आरक्षण की कोटिवार 10 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थी का चयन शारीरिक जांच दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। तो 10 गुना ज़्यादा बुलाए जाएंगे शारीरिक दक्षता टेस्ट के लिए। प्रारंभिक परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। प्रारंभिक परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप के लिए ही क्वालिफाइंग होगी। ठीक है, चलिए
अब शारीरिक दक्षता परीक्षण कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण कुल 100 अंकों की होगी। इसके अधीन एक स्पर्धा दौड़ होगी। तो दौड़ में क्या होगा दोस्तों, ये सभी कोटि के पुरुषों के लिए कितने किलोमीटर की दौड़ होगी, तो ये 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी और अधिकतम जो टाइम रहेगा वो 6 मिनट का रहेगा। यदि आप दौड़ को 5 मिनट तक पूरा कर लेते हैं तो आपको 100 अंक दिए जाएंगे। यदि 5 मिनट से अधिक एवं 5 मिनट 20 सेकंड तक करते हैं तो 80 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकंड तक करते हैं तो आपको 60 अंक दिए जाएंगे। और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक तथा 6 मिनट तक आप करते हैं तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे दोस्तों 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। यदि महिला अभ्यर्थियों की बात की जाए दोस्तों, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए जो दौड़ होगी वो कितने की होगी, 1 किलोमीटर की दौड़ होगी और अधिकतम कितने मिनट मिलेंगे, 6 मिनट मिलेंगे। 5 मिनट तक यदि दौड़ते हैं तो 100 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से अधिक और 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ते हैं तो 80 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ते हैं तो 60 अंक दिए जाएंगे। और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो इसमें 40 अंक दिए जाएंगे। अब परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं दोस्तों। बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वह किसी भी कोटि वर्ग की महिला पुरुष हो, के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के तो इसमें 675 रुपये फीस लगेगी। तथा बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं राज्य के मूल निवासी सभी कोटि वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए जो आवेदन शुल्क रहेगा वह कितना रहेगा, 180 रुपये रहेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के उसको ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।